तुलसी बाबा का संक्षिप्त परिचय। तुलसीदास जी जब जन्म लिए थे तो उसके मुंह में 32 दांत थे और राम बोले थे, इसलिए उनका बचपन का नाम था राम बोला। बड़े होने पर उनकी शादी रत्नावली के साथ कर दिया गया। एक दिन की घटना है, तुलसीदास जी जब रात को घर लौटे तो अपनी पत्नी को घर पर नहीं पाए। पूछताछ के द्वारा पता चला कि उनका साला आया था और उनकी पत्नी रत्नावली को मायके ले गया। फिर क्या था, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि वो ससुराल की ओर चल दिए। कहते हैं भाद्र महीना का अमावस्या अंधेरिया रात, राह दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी वो बढ़ते गए। पानी बरस रहा था, बिजली चमक रही थी, नदी में बाढ़ आ गया था। उस बाढ़ में एक बार मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। तुलसी बाबा ने सोचा कि एक लकड़ी बहती हुई जा रही है, इसलिए वह उस पर कूद पड़ा और उसी को पकड़ करके उस पार गया। नदी में कूदते ही उसे पता चल गया कि यह लकड़ी नहीं, यह कोई मुर्दा है। फिर भी मरता क्या न करता, उसी को पकड़ करके उस पार गया। और फिर जब ससुराल पहुँचे तो देखते हैं दरवाज़ा बंद है, दीवार से एक सांप लटका हुआ था। ये पत्नी के प्रेम में इतना पागल थे कि वो सांप को पकड़ रस्सी समझ करके सांप को पकड़ते हुए अब दीवार पर चढ़ा। जब सांप को पकड़ा तो पता चला कि सांप है, फिर भी ये उसी को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। और जब उस पार गए और पत्नी से मिले तो पत्नी बोली, हे पतिदेव, आप इस हाड़ मांस बने हुए शरीर पर जितना आप आकर्षित हैं, इतना यदि आप प्रभु श्री राम पर आकर्षित होते तो आपको मोक्ष मिल जाता, भगवान मिल जाते। तुलसीदास जी ये शब्द उनके हृदय में तीर जैसा लगा और कहते हैं कि वे पत्नी से मिले नहीं, उल्टे पांव काशी की ओर गए और वहीं काशी में राम भजन करने लगे और रहने लगे। कहते हैं रोज वह मैदान करने के लिए जाते थे और लोटा में जो कुछ पानी बहता था, मैदान से लौटते वक्त एक बैर के पेड़ में वो पानी डाल देते थे। बैर में एक प्रेत रहता था, जब उसे डेली पानी मिलने लगा तो प्रेत खुश हो गया और एक दिन कहता है कि वो प्रत्यक्ष में हो गए और तुलसी बाबा से पूछने लगे कि आपने मेरा इतना सेवा किया तो बताइए आपको क्या चाहिए। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रभु श्री राम जी का दर्शन चाहिए। तो वह प्रेत बताता है कि जहाँ आप कीर्तन भजन में शामिल होते हैं वहाँ देखिएगा सबसे पहले जो आकर के बैठेगा और सबसे बाद में जो जाएगा वो हनुमान जी हैं। वो अपना रूप बदल करके आते हैं कोढ़िया कुष्ठ के रूप में, उसे घृणा नहीं कीजिए और उसी से आप प्रभु श्री राम जी के बारे में पता कर सकते हैं। वैसा ही देखे कि हनुमान जी पहले आ गए हैं और जाते वक्त भी बाद में जाते थे। एक दिन उसके पाँव पकड़े, बोले हनुमान जी से बोले कि मुझे श्री रामचंद्र जी से भेंट कराइए। जब तक नहीं बताइएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। बोले चलिए हम आपको उसे भेंट करा देंगे। तो एक दिन कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी दर्शन दिए, घोड़े पर सवार होकर के राम लक्ष्मण दोनों भाई जा रहे थे।
तुलसी बाबा ने नहीं पहचान पाए। फिर दोबारा काशी के चित्रकूट के घाट पर कहते हैं कि तुलसी बाबा चंदन घिस रहे थे और श्री रामचंद्र जी तिलक ले रहे थे। उस समय भी तुलसी बाबा नहीं पहचान पाए कि ये इस प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तो कहते हैं कि हनुमान जी तोता के रूप में बोले कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तब इस कविता को सुनते ही, इस दोहा को सुनते ही तुलसी बाबा समझ गए कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और उनके पैर पकड़ लिए। इस तरह उनका संक्षिप्त कहानी है कि पत्नी के कटु शब्द ने उसे किधर से किधर मोड़ दे दिया। पत्नी में आसक्त व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की ओर नहीं बढ़ सकते हैं और वे अपजस कमाते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह रामायण में ही देखिए, राजा दशरथ पत्नी में इतना प्रेम में मग्न थे कि कैकेयी के क्रोधित होकर गिड़गिड़ाने पर, क्रोधित होने पर राजा दशरथ दीन बने, गिड़गिड़ा रहे थे। यदि वो पत्नी में आसक्त नहीं होते तो अपना रूट बदल लेते। कहते नहीं, तुम्हारे कारण कहने पर मैं पुत्र को वनवास नहीं दे सकता। और वो एक वृद्धावस्था तो आ ही गए थे, जंगल में जाते और साधु संतों के संपर्क में रहकर मोक्ष की प्राप्ति करते। राजा दशरथ मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, सिर्फ पत्नी के प्रेम में फंसने के कारण। संत बार बार इशारा करते हैं कि यदि मोक्ष प्राप्ति करना है तो काम को तो त्यागना होगा। है तो ये कठिन काम, लेकिन इसको त्यागना है। इसलिए तो कहते हैं कि स्त्री और धन सुख नहीं देती है, इंसान को चाहिए कि इससे थोड़ा हट के रहे। संतों की बार बार इशारा है धन और ईश्वर की, धन और पत्नी की ओर। कंचन कामिनी सुख नहीं देती है। धन जितना बढ़ते जाता है उतना टेंशन बढ़ते जाता है, उतना मानसिक तनाव बढ़ते जाता है। जो व्यक्ति जितने पत्नी की ओर प्रेम में फंसते जाते हैं वह मोक्ष से उतना दूर होते जाते हैं। शांति कहाँ है? हे संतो, शांति अपने आप में है, ढूंढो इसे, जानो। ये तुम्हारा मांस का लथड़ा, ये शरीर जो बना हुआ है, ये तुम नहीं हो, ये तो तुम इसमें हो। इस तरह मनुष्य घर में रहता है, उसी तरह तुम इस शरीर में हो। ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तुम याद करो बचपन में कैसा था, फिर जवानी में कैसे थे और बुढ़ापा में कैसे। इसके बाद ये शरीर तुम्हें छोड़ करके मृत्यु हो जाएगा, तब ये सूना हो जाएगा। ये तो कहता है बड़ा रे सुगना कृपाल सुगना का हो राई राई पाई पाई जोड़ के उड़ जाई सुगना एक दिन पिंजरा तोड़ के। सुगना क्या है? ये केतन जी आपका स्वरूप है। हम इस बात को जानते हैं। अरे जितने परिवार, सब भाई बंधु, धन दौलत
ये सब दिखावा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखिए यहाँ बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष यहाँ से निकल गए, किसी को कुछ हाथ नहीं लगा। तो सोच के देखो, हमको तुमको क्या हाथ लगने वाला है? कौन सुख शांति दे सकता है? लोग हाय धर्म, हाय पत्नी, हाय बच्चे, हाय घर, हाय परिवार करते हुए बौखला गए। टेंशन पर टेंशन ले रहे हैं और शांति अपने पास है। बड़े बड़े संतों को देखिए, कहा गया कि महाजनों ये न जगता सपन था। विद्वान लोग जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है। तो कवि साहब किस रास्ते से गए हैं? कवि साहब की वाणी में देखिए, को तो कहाँ ढूंढो बंदे। ईश्वर चेतावनी करते हैं, चितंजीव कहते हैं कि मैं तो तेरे पास हूँ। नामे मंदिर, नामे मस्जिद, नामे काबा कैलाश में, मैं तो तेरे पास हूँ बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। संत महात्मा सब क्यों खूब हंसते। राजा एक दिन रथ पर सवार होकर के जा रहे थे, तो संसार अपने राजपाट के धूम से चिंतित थे और रास्ते में देखे कि एक संत बैठे हुए हैं झोपड़ी में। वही झोपड़ी उजड़ा हुआ था और देखा संत बड़ा आनंद से। राजा कोई आश्चर्य हुआ, रंत को रोका और महात्मा के पास गया। महात्मा जी, आपका झोपड़ी तो उजला हुआ है, आपका दिन भी नहीं दिखाने वाला है, फिर या बड़ा मूल से है। तो संत कहते हैं कि हे राजन, ये घर मेरा नहीं है, ये तो 2 दिन का रहने का रैन बसेरा है। मेरा घर तो जहाँ जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार से उसका घर बना हुआ है। मैं तो खुश हूँ कि यहाँ मैं किसी को तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया, लूटकाट मारपीट नहीं किया। तो मेरा यहाँ क्या वहाँ का घर देखिए, मैं तो वो घर देख करके खुश हूँ और आप यहाँ महल में रह करके भी दुखी हैं। संत खुश दुख नहीं होते हैं, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होता है। आत्मज्ञान क्या है? अपने आप को जानना, संसार को जानना कौन किया है? रोज लोग देख रहे हैं कि लोग मरते जा रहे हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, फिर भी लोग को विश्वास नहीं होता कि मुझे भी मरना पड़ेगा। यही तो आश्चर्य है।